दोस्तों हमेशा प्लांट का ऑब्जर्वेशन करते रहे। अब हमने इस प्लांट के लिए क्या किया था, पिछला वीडियो देखिए, पिछले वीक में ही आया होगा कि उसको बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर वाली ब्रांचों को ट्रिम कर दिया था। अब ट्रिम करने के बाद यहाँ जैसा चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो क्योंकि हमने नीचे वाली ब्रांच को सेक्रीफाइस किया हुआ है, यानी लंबी है ये ब्रांच, तो इसकी वजह से सारा न्यूट्रिएंट नीचे जा रहा है इसी ब्रांच में, जो हेल्दी ब्रांच है वहाँ। तो उस ब्रांच को हमें अब निकाल देना होगा। तो यहाँ एक छोटी सी ब्रांच रखते हुए इसको मैं हटा देता हूँ, और ये मिडल पार्ट है तो उसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब हो गया ये बैलेंस दोस्तों। अब क्या हुआ है वो सोचिए कि अभी मॉनसून तो एकदम रुक सा गया है, तो पत्ते इस तरह के होने लगेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि बार बार प्लांट डिहाइड्रेट हो रहा है, हम पानी देने में वक्त लगा रहे हैं, प्लांट की इम्यूनिटी ख़त्म सी हो जाती है। कुछ प्लांट तो सर्वाइवल मोड में आ जाएंगे, पत्ते कलरफुल दिखने लगेंगे, कहीं फंगस, कहीं दाग धब्बे सब। तो इन सब में हमें क्या करना है दोस्तों, तो जितना हो सके इतना दोस्तों प्लांट को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। मैं भी एक ही बार पानी दे सकता हूँ, क्योंकि 6 बजे जाना होता है मुझे सुबह में, तो शाम को ही पानी दे पाता। पर आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको टाइम मिलता है तो सुबह में भी पानी दीजिए और शाम में भी पानी दीजिए, और पानी सूखने मत दीजिए अभी, क्योंकि प्लांट को हैबिट हो गई थी, 1 महीने से बारिश आ रही थी, अब एकदम से रुक गई है, तो फिर आप लोगों को प्लांट को वैसे ही रखने की कोशिश करनी होगी। और हाँ, आपकी जमीन पे है प्लांट या इस तरह टेरेस पे है, तो अगल बगल वाली सिर्फ यानी अगल बगल वाली जमीन पे या जगह पे भी पानी का छिड़काव करें, पोट के अगल बगल में, जिससे क्या होगा कि एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनेगा और प्लांट थोड़े हेल्दी रहेंगे। अगर पोट में ही पानी देंगे और आजू बाजू सब सूखा होगा अगल बगल में, तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस वक्त गुजरते मानसून जैसा हाल हो रहा है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। फर्टिलाइज़र भी दें तो माइल्ड ही दीजिए, मैं तो नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह वीड्स भी निकाल दे, पर ये अब अकेला मेरे पास बचा है, तो ये मुझे एज मेडिसिन रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कहीं लग गया तो उसको अगर तो मसल के लगा देते हैं तो फिर जल्दी से खून भी रुक जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसका पत्ता कहीं घाव पहले से है उस पर भी लगा सकते हैं, उसका पत्ता भी खाया जा सकता है, 4-5 पत्ते खा सकते हैं आप एसिडिटी वगैरह में, यानी अंदरूनी जो घाव है वो भी बनने में मदद करे, ऐसा मैंने सुना है, मैंने खा के भी देखे हैं पत्ते, तो अच्छी बात है, ये रखता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमने कर दिया है बैलेंस। अब कुछ दिनों में क्या होता है वो भी देखेंगे। ये हमारा स्पेशल स्टाइल वाला प्लांट है, क्योंकि यहाँ हमने एक रॉक को फंसाया हुआ है। जब फंसाया था तो इतनी सी थी, अब ये 3-4 गुना बढ़ गया है, और यहाँ कोई एरियल रूट्स नहीं रहने देने हैं। तो इसे ही बने रहिएगा दोस्तों, और मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।